फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर नीलम। आज हम बात करेंगे डायबिटीज़ मेलाइटस, जिसको कि आम भाषा में शुगर और मधुमेह भी कहा जाता है। शुगर जो है एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर होता है। इसमें शुगर जो है आपके ब्लड में ज़्यादा होना शुरू हो जाती है, तो इसी को जो है डायबिटीज़ मेलाइटस कहा जाता है। शुगर को मेटाबॉलिक डिसऑर्डर इसलिए कहते हैं क्योंकि मेटाबॉलिज्म का मतलब होता है कि हम अपनी डाइट में जो भी लेते हैं, चाहे कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, फैट है, उसको इस लायक बनाना कि आपके शरीर के सेल्स उसको यूज़ कर सके। नॉर्मल सी बात है, हम खाना खाते हैं वो इसलिए खाते हैं ताकि हमारी बॉडी को एनर्जी मिले, जो जो ज़रूरी न्यूट्रिशन है वो सेल्स को मिल पाए आपकी बॉडी के। लेकिन इस कंडीशन में क्या होगा, शुगर जो है सेल्स और टिश्यूज यूज़ नहीं करते हैं और वो खून में ही जो है घूमती रहती है। इसीलिए इसको मेटाबॉलिक डिसऑर्डर कहा जाता है। अब नॉर्मली शुगर मैं आपको बताती हूँ कि इसका क्या रहता है। नॉर्मली जैसे शुगर है, हमने खाना खाया, उसमें कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, नॉर्मली शुगर होता है, वो जो है आपकी आंत है, जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, उसको सोख लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। अब शुगर जो है लीवर में और मसल्स में डिपॉजिट होती है। अंदाज़ा अप्रॉक्सीमेट आपकी जो है 700 ग्राम शुगर जो है वो डिपॉजिट होती है लीवर में और मसल्स में। उसके अलावा थोड़ी बहुत जो शुगर डिपॉजिट होती है वो आपकी स्किन में या सबक्यूटेनियस टिश्यूज़ में होती है। अब तीसरा है कि शुगर जो है शरीर से बाहर नहीं निकलती है। जैसे बहुत सारी चीज़ें हम कहते हैं कि अगर हम एक्स्ट्रा खा लेते हैं तो बॉडी उसको बाहर निकाल देती है, चाहे वो मल के द्वारा निकाले या मूत्र के द्वारा निकाले या पसीने में निकाले। लेकिन शुगर एक ऐसी चीज़ है, अगर आप एक्स्ट्रा भी लेते हैं तो बॉडी में ही डिपॉजिट होगी। मतलब नॉर्मली बॉडी ना तो इसको मूत्र में निकालती है, ना मल में, ना ही किसी और सिस्टम से ये बॉडी से एक्सक्रीट नहीं होती है। जितनी भी शुगर होगी वो डिपॉजिट ही होती रहेगी बॉडी में। अगर बहुत ज़्यादा शुगर हो जाती है तो बॉडी जो है शुगर को फैट में कन्वर्ट कर देती है। इसीलिए जो है शुगर के 70% पेशेंट में जो है मोटापा होता है, क्योंकि जितनी भी एक्स्ट्रा शुगर आप लेंगे ज़्यादा तो आपका जो है बॉडी उसको फैट में कन्वर्ट कर देगी। मोटापा जिसको हम फैट है वो आपका मसल्स में डिपॉजिट हो जाएगा और बॉडी में डिपॉजिट होकर आपका वेट गेन होगा। अब नेचुरल सी बात है, जब शुगर से फैट बनेगा तो फिर आपका कोलेस्ट्रॉल भी नॉर्मल सी बात है कि ज़्यादा होगा। इसी वजह से शुगर में जो है सबसे पहला कारण जो होता है कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होना। शुगर ज़्यादा होगी, कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होगा और इसी की वजह से जो है बीपी में फ़र्क आएगा, क्योंकि बॉडी को एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा। वो जो खून में, जिस खून में शुगर होगी ज़्यादा, अब अगर चीनी ज़्यादा हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, चाशनी देके आपने जब चाशनी बनाते एकदम गाढ़ी, वो क्या है कढ़ाई में चिपक जाती है, उसको बड़ा जोर के हम जो है शक्कर पारे बनाते हैं, ऊपर से चीनी की एक परत बन जाती है। तो ऐसे क्या होगा, पहला कारण होगा कि शुगर जो मीठा था वो ज़्यादा हो गया, खून गाढ़ा हो गया, तो दिल को ज़्यादा जोर लगाना पड़ेगा उस खून को घुमाने के लिए। दूसरा, कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा हुआ, शुगर ज़्यादा होगी, बॉडी जो है उसको फैट में कन्वर्ट कर देगी, तो आपका कोलेस्ट्रॉल भी ज़्यादा हो गया। तो फिर एक हो गया घी ज़्यादा हो गया, तो उसकी वजह से भी खून गाढ़ा हो गया। अब इसकी वजह से क्या हुआ, खून ज़्यादा गाढ़ा होने की वजह से आपके जो खून की नसें हैं उसकी अंदर की जो लेयर है, अंदरूनी लेयर है, उस पर पड़ेंगे स्क्रैचेस, उस पर हो जाएगी इंजरी और फिर बीपी बढ़ेगा। खून जितना गाढ़ा होगा, जितना मोटा खून होगा, गाढ़ा होगा, उसको उतना ही ज़्यादा प्रेशर से उसको शरीर को, उसको दिल को धक्का लगाना पड़ेगा, तो क्या होगा, बीपी ज़्यादा होगा। और शुगर में क्या होता है, 90 से लेकर 95% केसेस में खून की नसों में ब्लॉकेज होने की वजह से, उनमें इंजरीज होने की वजह से ही सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। मतलब अगर आप कोलेस्ट्रॉल कम करेंगे तो ऑटोमेटिक आपकी शुगर भी कम होती रहेगी, क्योंकि शुगर जो है आपके सेल्स और टिश्यूज़ एनर्जी के लिए यूज़ नहीं कर रहे हैं। तो आपके जो बॉडी है वो किसको यूज़ करिए एनर्जी के लिए, फैट्स को या प्रोटीन्स को। और इसीलिए अगर आप शुगर कम लेंगे तो बॉडी को एनर्जी फैट से मिलती है या फिर प्रोटीन से मिलती है, और शुगर जो है उसको जो है बॉडी फैट में कन्वर्ट करेगी। तो आप अगर अपने कोलेस्ट्रॉल को, अपने फैट को कम करेंगे तो उसी से आपकी ऑटोमेटिक शुगर के ऊपर भी रिजल्ट आएगा, मतलब आपकी शुगर भी कम होगी। आपके सेल्स जो हैं वो शुगर को एनर्जी के लिए यूज़ नहीं करते। कारण है इंसुलिन। इंसुलिन एक हार्मोन होता है जो पेनक्रियास बनाता है, सिक्रीट करता है इंसुलिन को। अगर इंसुलिन होता है तो ही आपके शरीर के सेल्स जो हैं
शुगर को एनर्जी के लिए इस्तेमाल करेंगे। अगर इंसुलिन नहीं होगा तो आपके शरीर जो है शुगर को एनर्जी के लिए यूज़ नहीं करेंगे, वो ब्लड में एक्स्ट्रा इकट्ठी होती रहेगी। नेचुरल सी बात है कि आप डाइट में ले रहे हैं शुगर, लेकिन शरीर इसको इस्तेमाल नहीं कर रहा तो क्या होगा, एक्स्ट्रा डिपॉजिट ही तो होगा ना। तो यही होता है। अब इसमें क्या हुआ, एक तो जैसे हमने बताया कि डायबिटीज़ जैसे होती है, दो तरह की होती है, टाइप 1 और टाइप 2। बहुत सारे लोग पूछते हैं मैम हमें कौन सी डायबिटीज़ है, 1 है कि 2 है। देखो टाइप 1 डायबिटीज़ में क्या होता है कि इंसुलिन होता ही नहीं है। इसका कारण ये होता है कि जो पैनक्रियाज के सेल्स जो इंसुलिन बनाते हैं वो डैमेज हो जाते हैं, और जब आपके सेल्स 90% तक डैमेज हो जाते हैं फिर आपको लक्षण आने शुरू होते हैं। तो फिर क्या है कि इंसुलिन जो है बहुत ही, मतलब यूँ कह लो कि होता ही नहीं, तो आपके सेल्स और टिश्यूज जो है इंसुलिन को यूज़ नहीं करते हैं। अब होता है जैसे टाइप 2 डायबिटीज़, इसमें क्या है कि इंसुलिन है आपके शरीर में, इंसुलिन बना रहा है पैनक्रियाज आपके शरीर में, लेकिन जो इंसुलिन बना रहा है वो डिफेक्टिव है, आपके सेल्स उसको पहचानते नहीं हैं। जैसे कि आप मान लीजिए कि आपका शुगर जो है ताला है, इंसुलिन उसकी चाबी है। अगर ताला और चाबी दोनों इकट्ठा होंगे तो ही आपकी जो सेल्स है शुगर को यूज़ करेंगे, बिना चाबी के सेल्स जो है उसको यूज़ नहीं करेंगे। इसमें चाबियां हैं लेकिन चाबियां ख़राब है, समझ लीजिए कि वो डिफेक्टिव है, वो ताले में जा ही नहीं रही है। तो इसीलिए टाइप 2 डायबिटीज़ में आपका इंसुलिन बन रहा है लेकिन आपके शरीर के सेल्स उसको नहीं पहचान रहे हैं क्योंकि वो डिफेक्टिव बन रहा है। तो इस पे क्या होगा, इसमें क्या होगा कि इंसुलिन को शरीर नहीं पहचान रहा, आपके सेल्स टिश्यूज नहीं पहचान रहे, तो शुगर जो है इस्तेमाल नहीं कर रहे सेल्स, तो शुगर ब्लड में ज़्यादा होगी। तो क्या होगा, शरीर ज़्यादा इंसुलिन बनाएगा कि उसको लग रहा है कि शरीर में शुगर ज़्यादा है, तो शरीर आपका इंसुलिन ज़्यादा बनाएगा। तो इसलिए टाइप 2 डायबिटीज़ वाले पेशेंट्स में शुरुआत में इंसुलिन ज़्यादा होती है, लेकिन जब आपका इस इंसुलिन को सेल्स टिश्यूज नहीं पहचानेंगे और शुगर आपकी ज़्यादा ही ज़्यादा होती रहेगी, तो एक लेवल ऐसा आ जाता है कि ज़्यादा शुगर होने की वजह से इंसुलिन जो है वो नहीं बनेगा, पैनक्रियाज के सेल्स डैमेज हो जाएंगे। इसका कारण यही है कि पैनक्रियाज ज़्यादा काम करता है, पैनक्रियाज ज़्यादा काम कर रहा है, कोशिश कर रहा है कि वो आपके शुगर को जो है सेल्स और टिश्यूज तक ले जाए और सेल्स और टिश्यूज उसको यूज़ कर लें, लेकिन उसकी वो जो कोशिश है वो पूरी नहीं हो रही है क्योंकि सेल्स और टिश्यूज नहीं पहचान रहे। तो पैनक्रियाज के ओवर काम की वजह से, ओवर बर्डन पड़ने की वजह से और शुगर ज़्यादा होने की वजह से जो है इंसुलिन बनना बंद हो जाएगा, पैनक्रियाज के सेल्स जो है डैमेज होने शुरू हो जाते हैं। और जितना ज़्यादा इंसुलिन बनेगा उतना ज़्यादा जो है शुगर फैट में कन्वर्ट होता रहेगा, क्योंकि सेल्स यूज़ नहीं करेंगे तो शुगर जो है वो फैट में कन्वर्ट होता रहेगा। इसीलिए जो है शुगर पेशेंट में मोटापा हो जाता है टाइप 2 में। टाइप 1 में मोटापा नहीं होता है क्योंकि उसमें इंसुलिन है ही नहीं, क्योंकि इंसुलिन शुगर को फैट में कन्वर्ट करता है। तो इसीलिए जो मोटापा होता है टाइप 2 पे होता है, उसमें इंसुलिन बन रहा है लेकिन शरीर नहीं पहचान रहा, लेकिन इंसुलिन की वजह से जो है शुगर फैट में कन्वर्ट हो रहा है। और जब फैट में कन्वर्ट होगा तो इसीलिए टाइप 2 डायबिटीज़ में कोलेस्ट्रॉल होना आम बात है, बीपी होना आम बात है, ब्लॉकेजेस के चांसेस जो है बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। अब शुगर जो है दो प्रकार की होती है, एक तो टाइप 1, टाइप 2। 10% केसेस में जो है टाइप 1 शुगर होती है। टाइप 1 को इंसुलिन डिपेंडेंट भी कहा जाता है क्योंकि इसमें जो है इंसुलिन जो है नहीं बनता है क्योंकि पैनक्रियाज के सेल्स जो है डैमेज हो जाते हैं। टाइप 1 डायबिटीज़ जो है वो एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर कहा जाता है। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर का मतलब कि हमारे शरीर की जो इम्यूनिटी बनाते हैं जो सेल्स, जिसको कि एंटीबॉडीज़ कहा जाता है, वही एंटीबॉडीज़ जो हैं पैनक्रियाज के सेल्स को डैमेज करती हैं। मतलब हमारे ही शरीर की इम्यूनिटी, जो हमारे शरीर की रक्षा करते हैं, वही सेल्स जो है पैनक्रियाज के सेल्स को डैमेज करते हैं। इसीलिए इसको ऑटो इम्यून डिसऑर्डर कहा जाता है। इसका अभी तक कोई एग्जैक्ट कारण तो नहीं पता है, लेकिन कुछ जेनेटिक फैक्टर्स होते हैं, कुछ इन्वायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं, मतलब कुछ वायरल इन्फेक्शन होने की वजह से जो है ऐसा होता है। ये कॉमनली बच्चों में ही पाई जाती है,
क्योंकि जो टाइप 1 डायबिटीज़ होता है उसमें जो है ऑटो एंटीबॉडीज़ होते हैं जो हमारे पैनक्रियाज के सेल्स को धीरे धीरे डैमेज करते हैं। जब सेल्स आपके 80 to 90% डैमेज हो जाते हैं तभी इसमें जो है लक्षण आते हैं। इसीलिए जो टाइप 1 डायबिटीज़ है वो एकदम से होती है, सडनली होती है, मतलब इसके लक्षण जो है एकदम से आना शुरू होते हैं। जैसे कि बार बार पेशाब जाना, बार बार प्यास लगना, प्यास बहुत ज़्यादा लगती है, भूख बहुत ज़्यादा लगती है, वीकनेस लगती है, कमज़ोरी लगती है। टाइप 1 डायबिटीज़ में जो होता है वज़न या तो कम होता है या फिर नॉर्मल होता है, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि इंसुलिन से जो है शुगर फैट में कन्वर्ट होता है। लेकिन इस कंडीशन में जो है इंसुलिन नहीं बन रहा है बॉडी में, तो फैट जो है शुगर से फैट में कन्वर्ट नहीं हो रही शुगर, तो ऐसे केसेस में वेट कम होता है या नॉर्मल रहता है। और जो है वीकनेस लगती है बहुत ज़्यादा, प्यास लगती है बहुत ज़्यादा, पेशाब ज़्यादा आता है बार बार। उसका कारण ये होता है कि जो शुगर है वो नॉर्मली जो है किडनी से बाहर नहीं जाती, मतलब पेशाब में शुगर नहीं आती, नॉर्मली एक्सक्रीट नहीं होती है। जो किडनी है वो जो है कि शुगर को एब्जॉर्ब कर लेती है। लेकिन जब किडनी की लिमिट जो है क्रॉस हो जाती है, क्योंकि शुगर की वजह से किडनी के ऊपर ओवरलोड पड़ता है, किडनी जो है एक्स्ट्रा काम करने की कोशिश करती है ताकि शुगर आपकी पेशाब में ना जाए। लेकिन एक लिमिट ऐसी होती है कि किडनी जो है ओवरवर्क करने की वजह से जो है शुगर को पेशाब में निकालना शुरू कर देती है। अगर वो शुगर को बॉडी से बाहर निकालेगी तो उसके लिए उसको लिक्विड जो है, लिक्विड के फ्लूइड को जो है रोकने में प्रॉब्लम आती है किडनी की, तो पानी भी आपका जो है शरीर से निकलना शुरू हो जाएगा। जब शरीर से पानी और शुगर निकलेगा तो शरीर के सेल्स का पानी जो है ब्लड में आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि ब्लड वॉल्यूम कम होना शुरू हो जाएगा। जैसे नॉर्मली मैंने बताया था कि 1 मिनट में 5 लीटर खून है वो शरीर में घूमता है, और ये 5 लीटर का बैलेंस जो है हमारा शरीर बनाकर रखता है। जब गुर्दा ज़्यादा पेशाब निकालेगा, ज़्यादा चीनी निकालेगा, तो हमारा जो सेल्स और टिश्यूज़ का पानी है वो ब्लड में आ जाएगा, ब्लड वेसल्स के अंदर। तो शरीर में जब पानी की कमी होगी तो आपको प्यास जो है बार बार लगेगी, शरीर सिग्नल देगा कि ज़्यादा पानी पियो आप। तो इसी वजह से जो है पानी की प्यास लगती है। नॉर्मल सी बात है कि शुगर जो है सेल्स एनर्जी के लिए यूज़ करते हैं। अब शुगर को यूज़ नहीं कर पा रहा आपका शरीर, तो बॉडी को एनर्जी नहीं मिल रही, जिसकी वजह से आपको भूख ज़्यादा लगती है। बॉडी जो है ज़्यादा रिक्वायरमेंट है कि आप ज़्यादा खाएं ताकि उनको एनर्जी मिले। तो इसीलिए शुगर में भूख ज़्यादा लगती है, पेशाब ज़्यादा आता है और प्यास ज़्यादा लगती है, और एनर्जी ना मिलने के कारण जो है कमज़ोरी लगती है। अब टाइप 1 डायबिटीज़ जो है मोस्टली बच्चों में होता है, मतलब चिल्ड्रन में बहुत कॉमन है। सिर्फ 10% केसेस में टाइप 1 शुगर होती है और 90% केसेस में जो है टाइप 2 शुगर होती है। टाइप 1 डायबिटीज़ में जो सबसे ज़्यादा कॉमन कॉम्प्लिकेशन होती है वो होती है टाइप डायबिटिक कीटो एसिडोसिस। इसका मतलब ये होता है कि जब शुगर की मेटाबॉलिज्म जो होती है उसका इफेक्ट जो है कहीं ना कहीं फैट और प्रोटीन की मेटाबॉलिज्म पर भी पड़ता है, क्योंकि हमारी बॉडी में 60% जो प्रोटीन है वो फैट शुगर में कन्वर्ट होता है। हमारी बॉडी जो है 60% प्रोटीन्स को शुगर में कन्वर्ट करती है और 10% फैट को शुगर में कन्वर्ट करती है। तो जब आपका जो है इंसुलिन नहीं होता है, तो कार्बोहाइड्रेट बॉडी में नहीं होता, तो उसका असर पड़ता है फैट की मेटाबॉलिज्म पर। जब फैट को हमारी बॉडी कन्वर्ट करती है इस लायक कि वो शरीर के सेल्स और टिश्यूज उसको यूज़ कर पाएँ, तो वो प्रोसेस पूरा नहीं होता, आधे हाफ तक ही होता है, मतलब हाफ साइकिल कंप्लीट होता है। जब हाफ साइकिल कंप्लीट होता है तो एसिटो एसिटिक एसिड और कीटोन बॉडीज़ बनती हैं जो बॉडी में इकट्ठा होना शुरू हो जाती हैं। अगर शुगर होगा तो ये जो कीटोन बॉडीज़ हैं इसको जो है बॉडी यूज़ कर लेगी, मतलब ये जो है इनकी मेटाबॉलिज्म जो है पूरी हो जाएगी। लेकिन शुगर ना होने की वजह से फैटी एसिड जो है, फैट्स जो हैं, उनकी मेटाबॉलिज्म पूरी नहीं हो पाती, आधी ही हो पाती है, और आधा साइकिल जो बीच में रहने की वजह से बॉडी में कीटोन बॉडीज़ बनती हैं। हालांकि इन कीटोन बॉडीज़ को बॉडी हमारी जो है यूज़ कर लेती है, लेकिन अगर इनकी यूज़ करने की क्षमता कम हो और बनाने की क्षमता ज़्यादा हो तो बॉडी में प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। तो ये जो है इसका बॉडी पर बहुत ज़्यादा टॉक्सिक इफेक्ट पड़ता है अगर कीटोन बॉडीज़ ज़्यादा बनती हैं लेकिन शरीर उसको कम इस्तेमाल करता है। तो टाइप 1 डायबिटीज़ में ये कॉमन प्रॉब्लम होती है, टाइप 2 में नहीं होता, ऐसा बहुत रेयर होता है क्योंकि उसमें इंसुलिन बन रहा है,
लेकिन सेल्स और टिश्यूज पहचान नहीं रहे। इसमें जो है इंसुलिन नहीं होता है, तो शुगर का जो असर है वो फैट की मेटाबॉलिज्म के ऊपर आता है। अब टाइप 1 और टाइप 2 को जो है, इसमें जो सबसे मेन कॉमन जो डिफरेंस है कि कैसे पता चले, वो होता है ऑटो एंटीबॉडीज़। टाइप 1 में ऑटो एंटीबॉडीज़ जो है वो पॉजिटिव आती हैं, और इसमें जब हम टेस्ट करवाते हैं तो इंसुलिन जो है वो नहीं होता है। टाइप 2 का टेस्ट करवाते हैं तो ऑटो एंटीबॉडीज़ नेगेटिव आती हैं, और उसमें जो है इंसुलिन जो है पॉजिटिव होता है, मतलब बॉडी में इंसुलिन बन रहा होता है। तो टाइप 1 डायबिटीज़ के लिए जो टेस्ट होता है वो होता है GAD, ग्लूटामेट डी कार्बोक्सिलेज एंटीबॉडीज़। इसे पता चल जाएगा कि टाइप 1 डायबिटीज़ है या टाइप 2। अब आते हैं टाइप 2 डायबिटीज़ के ऊपर। टाइप 2 डायबिटीज़ जो होती है उसका या तो होता है कि फैमिली हिस्ट्री या जेनेटिक रीज़न होता है कि अगर फैमिली में शुगर है तो आगे जो है उनको शुगर होगी, बट ऐसा ज़रूरी नहीं होता, क्योंकि हमारे गलत लाइफस्टाइल की वजह से, मोटापे की वजह से, एक्सरसाइज ना करने की वजह से ही जो है टाइप 2 डायबिटीज़ की शुरुआत होती है। क्योंकि इसमें जो है इंसुलिन बनता है, पैनक्रियास इंसुलिन बनाता है, लेकिन सेल्स और टिश्यूज उसको नहीं पहचानते हैं। उसमें डिफेक्ट होने की वजह से, जैसे मैंने बताया कि शुगर ताला है और इंसुलिन चाबी है, लेकिन चाबी में डिफेक्ट है, इस वजह से जो सेल्स और टिश्यूज है उसको नहीं पहचानते। शुरू में जैसे मैंने बताया कि सेल्स और टिश्यूज इंसुलिन को नहीं पहचानेंगे, तो आपका जो है बॉडी सिग्नल देगी, ब्लड में शुगर ज़्यादा होगी तो पैनक्रियास शुरुआत में इंसुलिन ज़्यादा बनाएगा। अगर इंसुलिन ज़्यादा बनेगी तो मोटापा ज़्यादा आएगा शरीर में। इसीलिए जो है जो इंसुलिन ज़्यादा बनने की वजह से शुगर जो है फैट में कन्वर्ट होता रहेगा, कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होगा, बीपी ज़्यादा होगा। जो टाइप 2 डायबिटीज़ है उसमें 50 to 60% पेशेंट में जो है ये तो कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होता है, बीपी ज़्यादा होता है पेशेंट्स में, और इसी की वजह से जो है ब्लड वेसल्स में प्रॉब्लम्स आने की वजह से जो है पूरी बॉडी में इफ़ेक्ट आता है। आइज़ पर है, ब्रेन पर है, किडनी पर है, लीवर पर है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के ऊपर है। क्योंकि मोस्टली क्या होगा शुगर में, ब्लड वेसल्स जो हैं आपकी नॉर्मल, जैसे उनकी फ्लेक्सिबिलिटी होती है वो ख़त्म हो जाएगी, वो हार्ड होना शुरू हो जाएंगी, और ब्लॉकेजेस के चांसेस जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि शुगर भी ज़्यादा है उसकी वजह से खून गाढ़ा हो गया है, कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है उसकी वजह से खून गाढ़ा हो गया है। बाकी अगर और रिस्क फैक्टर्स हैं, कोई स्मोकिंग है, अल्कोहल है, बाकी अगर और रिस्क फैक्टर्स होंगे तो चांसेस जो है और ज़्यादा बढ़ जाते हैं हार्ट प्रॉब्लम्स के और बाकी जो टिश्यूज़ के डैमेज होने की ब्लड वेसल्स की वजह से। टाइप 2 डायबिटीज़ में जो होता है कि लक्षण जो है बहुत धीरे धीरे आते हैं, क्योंकि जैसे टाइप 1 डायबिटीज़ में क्या होता है कि एकदम से लक्षण आने शुरू हो जाते हैं और मोस्टली बच्चों में आते हैं। लेकिन टाइप 2 डायबिटीज़ जो होती है वो बड़ों में होती है, एडल्ट्स में, बड़ी एज में, 40 to 50 60 जो ईयर्स है उनमें जाकर होती है। शुरुआत में अगर शुगर होती है तो लक्षण नहीं आते, पता ही नहीं चलता कि शुगर है, या फिर अगर लक्षण आते हैं तो बहुत धीरे धीरे जाके या फिर बाद में लेट स्टेज में जाकर आते हैं। अब इसमें भी लक्षण जो वही आते हैं कि प्यास बहुत ज़्यादा लगती है, पेशाब जो है बार बार जाना पड़ता है, या रात के समय पेशाब बार बार आता है, भूख ज़्यादा लगती है, कमज़ोरी लगती है, या फिर आँखों में जो है नज़र जो ऐसे लगता है कमज़ोर होना लगती है, या फिर धुंधलापन आता है। तब कुछ लोग जो है टेस्ट करवाते हैं तो पता चलता है कि शुगर है। या फिर पेशाब में जब पेशाब करते हैं तो पेशाब के आसपास कुछ लोगों जैसे कई कीड़ियाँ आना शुरू हो जाती हैं मीठे की वजह से, क्योंकि पेशाब में जो है जब शुगर निकलती है तो जब हम पेशाब करते हैं उसके आसपास कीड़ियाँ आना शुरू हो जाती हैं, तो इससे पता चलता है कि हाँ शुगर शायद हो सकती है। तो फिर टेस्ट करवाते हैं, पेशाब में शुगर आती है। ब्लड में जो है खाली पेट करवाते हैं या खाने के बाद, तो उसका असर पड़ता है कि हमने डाइट में क्या खाया है। और इसके लिए जो मेन है वो होता है 3 महीने की शुगर, HbA1c। HbA1c में जो है पिछले 3 महीने की एवरेज आती है शरीर में कि शुगर की क्या एवरेज है। तो इस टेस्ट से जो है पता चल जाता है कि शुगर है या नहीं है। टाइप 2 डायबिटीज़ मोस्टली हमारे गलत लाइफस्टाइल की वजह से और स्ट्रेस लेने की वजह से होती है। अब इसमें जो शुगर में जो लक्षण मेन, तो जैसे मैंने बताया कि एक तो प्यास बहुत ज़्यादा लगती है, पेशाब जो है बार बार जाना पड़ता है, भूख ज़्यादा लगती है, मुंह सूखता रहता है बार बार,
और इसमें जो है कमज़ोरी आती है, थकावट लगती है, क्योंकि आपके सेल्स जो हैं शुगर को यूज़ कर रहे थे एनर्जी के लिए, लेकिन अब जो है बॉडी को एनर्जी नहीं मिल रही जितनी पहले मिलती थी। तो इसकी वजह से जो क्या रहेगा कि थकावट रहेगी, कमज़ोरी रहेगी। और अब क्या होगा, जब थकावट रहेगी तो बॉडी क्या, चिड़चिड़ा हो जाएगा, इंसान इरिटेट सा हो जाएगा, उदास रहने लग जाएगा, क्योंकि पहले जितनी वो एनर्जी से काम कर पा रहा था अब वो उतनी एनर्जी से काम नहीं कर पाता है, तो इंसान जो है इरिटेट हो जाता है। अब जैसे मैंने बताया कि टाइप 2 डायबिटीज़ में मोस्टली क्या होता है कि वजन वजन जो है ज़्यादा होता है पेशेंट्स में, लेकिन टाइप 1 में जो है वेट जो है नॉर्मल रहता है या कम होता है। लेकिन टाइप 2 में मोस्टली 70% केसेस में जो है वेट ज़्यादा होता है, क्योंकि शुगर जो है वो फैट में कन्वर्ट हो जाती है। अब इसमें क्या होगा कि आंखों में जो है धुंधलापन आना शुरू हो जाएगा, नज़र पर जो है फ़र्क आएगा, क्योंकि शुगर की वजह से जो है ब्लड वेसल्स में असर आना शुरू हो जाता है धीरे धीरे करके। अब इसकी वजह से जो है ब्लड जो है गाढ़ा होगा, खून का सर्कुलेशन जो है वो अच्छे से नहीं होगा, तो आपको शरीर में जो है खारिश रहेगी, पूरी बॉडी में ऐसे लगेगा जैसे खारिश हो रही है सारे शरीर में। अब जब शुगर ज़्यादा होगी तो नेचुरल सी बात है कि खून आपका गाढ़ा होगा। शुगर ज़्यादा होगी, कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होगा, तो शरीर को ज़्यादा जोर लगाना पड़ेगा, ब्लड को, आपके हार्ट को काम करने के लिए, इसको खून को घुमाने के लिए। तो फिर सिर दर्द होना जो है कॉमन बात होती है शुगर पेशेंट में। और जो है कि अगर जो टाइप 2 डायबिटीज़ है उसमें जो है शुगर ज़्यादा होगा, कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होगा, बीपी ज़्यादा होगा। अब इन तीनों की वजह से जो है ब्लड वेसल्स और हार्ट के ऊपर असर आएगा। अब इसमें आपको जो भी परहेज़ अपने कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए करते हैं, मगर अगर आप बॉडी में फ़ैट को कम करने के लिए जो भी परहेज़ करते हैं, डाइट फॉलो करते हैं, तो उसकी वजह से आपको शुगर में भी असर आएगा, मतलब शुगर भी आपकी कंट्रोल होगी, क्योंकि शुगर बॉडी से एक्सक्रीट नहीं होती, लेकिन फ़ैट जो है बॉडी से, आप अगर एक्सरसाइज ज़्यादा करते हैं तो शुगर से फ़ैट जो है कम बनेगा। और फैट अगर हो बन भी रहा है तो अगर आप उसको यूज़ कर लेंगे, क्योंकि बॉडी जो है शुगर आपका जो है शुगर से एनर्जी नहीं ले रही, बॉडी अब एनर्जी जो लेती है वो फैट से या प्रोटीन से लेती है, मोस्टली फैट से लेती है। तो इसीलिए जो है फैट जो जितना आपकी बॉडी उसको यूज़ कर लेगी, उसको कंज्यूम कर लेगी, तो जो है उसके, अगर आप फैट कंट्रोल करेंगे तो कहीं ना कहीं आपकी शुगर ऑटोमेटिक कंट्रोल होती रहती है। तो इसीलिए आपने इसमें वो सारी चीज़ें करनी है कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए, तो शुगर आपकी ऑटोमेटिक कंट्रोल में आएगी। अब जब शुगर ज़्यादा होगी धीरे धीरे करके बॉडी में इन्फेक्शन होने स्टार्ट हो जाएंगे, क्योंकि आपकी बॉडी की इम्यूनिटी वीक होने शुरू हो जाएगी शुगर की वजह से। इम्यूनिटी वीक होने का मेन कारण देखो मैं बताती हूँ कि ब्लड है, खून, जो ब्लड वेसल्स हैं, नॉर्मली जो खून की नसें होती है उसकी अंदर की लेयर जो है बिल्कुल स्मूथ होती है। और एक पाइप में से अगर आपने पानी घुमाना हो, एक पाइप में से अगर आपने तेल घुमाना हो, या एक पाइप में से अगर आपने चाशनी घुमानी हो, तो फ़र्क है पानी में, घी में, और जो है चीनी के चाशनी घुमाने में। पाइप में चीनी की जो है घूमेगी तो वो सारी जो है अंदर जो चिपक जाएगी पाइप के अंदर। तो ऐसे ही खून की जो अंदर की लेयर होती है, सतह होती है, लेयर, उस पर चीनी जो है चिपक जाती है। ऐसे ही कोलेस्ट्रॉल जो है उस पर चिपक जाता है, क्योंकि शुगर जो है फैट में कन्वर्ट हो जाएगी। तो ये जो दोनों चीज़ें हैं ब्लड वेसल्स पे चिपकना शुरू हो जाएंगी। इसकी वजह से क्या हुआ, अंदर की लेयर डैमेज होगी। जब आपके खून की अंदर वाली लेयर डैमेज होगी तो हमारी बॉडी के सेल्स उसको रिपेयर करेंगे। हमारी बॉडी के सेल्स आएंगे, जहाँ पर भी इंजरी होगी उसको ठीक करने के लिए वहाँ पर इकट्ठा हो जाएंगे, लेकिन वो वहाँ पर फंस जाएंगे, वहाँ पर ट्रैप्ड हो जाएंगे, वो फंस जाएंगे। क्यों? क्योंकि शुगर ज़्यादा थी और कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा था, घी ज़्यादा था। उसकी वजह से और सेल्स फिर उसको रिपेयर करने आएंगे, वो भी फंस जाएंगे वहाँ पे, फिर और सेल्स उसको रिपेयर करने आएंगे। तो इस तरह से क्या होता रहेगा, एक धक्का जमना शुरू हो जाता है ब्लड वेसल्स के अंदर। जब ब्लड वेसल्स के अंदर धक्का जमा है तो बॉडी में कहीं भी जम सकता है, छोटी वेसल्स में भी, स्मॉल ब्लड वेसल्स में भी, और बड़ी में भी। क्योंकि शुगर में क्या होता है, 75% पेशेंट की डेथ जो होती है वो हार्ट अटैक से होती है या स्ट्रोक से होती है। मतलब कि आपकी जो खून की नस दिल को सप्लाई करती है उसके अंदर ब्लॉकेज हो जाती है। और ऐसा ही ब्रेन में होता है, जो ब्लड वेसल ब्रेन में ब्लड सप्लाई करती है उसके अंदर ब्लॉकेज हो जाती है। शुगर में 75% लोगों की मौत जो है ब्लॉकेज की वजह से होती है, हार्ट में और ब्रेन में। और बाकी जो प्रॉब्लम्स आती है वो भी ब्लड वेसल्स की वजह से आती है सारी प्रॉब्लम्स। मतलब आपकी जो खून की नसें हैं
उसमें शुगर इकट्ठा हो रही है, खून की नसों में शुगर जम रही है, तो जितनी भी प्रॉब्लम्स है उसी की वजह से आती हैं। खून जमेगा नसों के अंदर, वो शुगर जो है नसों में जमेगी, तो ब्लड सप्लाई नहीं मिलेगी। आपके जितने भी ऑर्गन्स है, लीवर है, उसको ब्लड सप्लाई प्रॉपर नहीं मिलेगी। आपका जो पाचन तंत्र है उसको ब्लड सप्लाई प्रॉपर नहीं मिलेगी। आपकी किडनीज है उसको ब्लड सप्लाई नहीं मिलेगी प्रॉपर। तो क्या होगा, इसीलिए जो है शुगर जो है ये किडनी पेशेंट की जो फिल्टरिंग मेम्ब्रेन है उसके ऊपर डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगी। तो जो उसके पोर्स हैं, जो छेद हैं, वो बड़े हो जाएंगे, तो उसमें से जो है प्रोटीन निकलना शुरू हो जाता है। इसीलिए शुगर पेशेंट में किडनी की अगर डिजीज़ को देखना है तो पेशाब का माइक्रो एल्ब्यूमिन यूरिया टेस्ट करवाया जाता है। क्योंकि शुगर की वजह से ब्लड वेसल्स के पोर्स भी खराब हो जाते हैं, उसमें सूजन आ जाती है, इन्फेक्शन हो जाता है, स्वेलिंग। और उसी तरह जो गुर्दे की फिल्टरिंग मेम्ब्रेन होती है, छानने की छन्नी होती है, शुगर डिपॉजिट होने की वजह से उन पोर्स के ऊपर भी असर पड़ता है। और प्रॉपर ब्लड सप्लाई ना मिलने की वजह से ऑर्गन्स धीरे धीरे आपके डैमेज होना शुरू हो जाते हैं। आपकी आइज़ पर असर पड़ता है, वो भी इसलिए क्योंकि आइज़ को ब्लड सप्लाई करने वाली ब्लड वेसल्स जो हैं वो उस पर असर आ गया है शुगर की वजह से। किडनी को ब्लड सप्लाई ना करने की वजह से किडनी के ऊपर असर आ जाता है। ऐसी नर्व्स जो करंट लेकर आती है, ब्रेन से सिग्नल लेकर आती हैं, जब उनको ब्लड सप्लाई करने वाली ब्लड वेसल्स के ऊपर असर आता है तो आपको जैसे पैरों में, हाथों में, उंगलियों में सूनपन होता है, झनझनाहट होती है, जलन होती है, ऐसा लगता है जैसे कीड़ियाँ से काट रही हैं, सुइयाँ चुभ रही हैं। और ये कंडीशन अगर ज़्यादा हो जाती है, नर्व्स की ब्लड सप्लाई ज़्यादा होती है, तो उसकी वजह से हाथ पैर बिल्कुल सून हो जाते हैं, सेंसेशन ख़त्म हो जाती है इनकी। जैसे मेरे पास ऐसे पेशेंट्स आए जिसने कहा कि मैम मैं तो खाना बना रहा था, क्योंकि हाथ मेरे सून थे, तो आग का मैंने वो पतीला उठाया चाय बनाते हुए तो मेरे हाथ जल गए, लेकिन उसको फीलिंग कुछ नहीं आई, क्योंकि वहाँ की सप्लाई, जो नर्व्स, जो ब्लड वेसल सप्लाई कर रही थी वो डैमेज हो गई, तो नर्व्स जो है काम करना बंद कर गई। तो अब क्या होगा, एक तो उसकी सेंसेशन ख़त्म होने की वजह से हार्ट डैमेज हो गए, वो जल गई। अब क्या होगा, वो ठीक भी नहीं होगा, क्योंकि शुगर होने की वजह से जो है ब्लड पहुंच नहीं रहा सेल्स और टिश्यूज तक प्रॉपर, क्योंकि खून गाढ़ा होकर अंदर ही जम गया ब्लड वेसल्स के, तो वहाँ तक पहुंच नहीं रहा। तो फिर आपके जो जख्म है वो कहाँ ठीक होते हैं, ठीक नहीं होते, क्योंकि ब्लड नहीं पहुंच रहा। किसी भी सेल में, टिश्यू में ब्लड अगर प्रॉपर अच्छे से पहुंचता है तभी उसकी रिपेयरिंग होती है, और वो उसी से ही जो है आपके सेल्स को न्यूट्रिशन मिलता है, ऑक्सीजन मिलती है। शुगर हुआ, खून गाढ़ा हुआ, ब्लड सप्लाई प्रॉपर मिलेगी नहीं सेल्स को, पूरी बॉडी में सारा काम ब्लड से ही तो होता है। अब वो ब्लड मिलेगा नहीं तो धीरे धीरे करके आपके ऑर्गन्स जो है डैमेज होना शुरू हो जाते हैं। स्टार्टिंग में है छोटी ब्लड वेसल्स ब्लॉक होती हैं तो नहीं पता चलता, लेकिन जैसे जैसे इसका असर जो है बड़ी ब्लड वेसल्स के ऊपर पड़ेगा तो सीवियर कॉम्प्लिकेशंस आनी शुरू हो जाती हैं। और इसमें क्या होता है, जैसे ब्रेन है, ब्रेन जो है मेन एनर्जी शुगर से लेता है। कुछ लोग क्या है इंसुलिन लगाते हैं, उसकी वजह से एकदम जो शुगर डाउन हो जाती है, और इसीलिए उसका सडन इफेक्ट जो है ब्रेन के ऊपर पड़ता है। जो ब्रेन है वो भी मेन एनर्जी जो है शुगर से लेता है। जब कुछ पेशेंट्स जो है इंसुलिन लगाते हैं तो बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे बोलते हैं कि मैम हमारी शुगर जो है एकदम से कम हो जाती है, एकदम से ज़्यादा हो जाती है। तो ये भी एक प्रॉब्लम वाली बात होती है, क्योंकि शुगर अगर कम हो जाती है तो उसका एकदम से जो इफेक्ट है वो ब्रेन के ऊपर पड़ता है, क्योंकि शुगर को मेन जो हमारा जो ब्रेन है वो मेन एनर्जी जो है शुगर से लेता है। जो भी प्रॉब्लम शुगर में आती है सारी की सारी ब्लड वेसल्स के डैमेज होने की वजह से ही आती है, क्योंकि चीनी जो शुगर है वो ब्लड में घूमती है, ब्लड में घूमने की वजह से नॉर्मली जो खून होता है पतला पानी जैसा होता है, लेकिन शुगर की होने की वजह से वो चाशनी बन जाता है, गाढ़ा हो जाता है। दूसरा होता है कि कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल की वजह से और शुगर की वजह से, दोनों की वजह से जो है खून गाढ़ा हो जाता है और वो अच्छे से सर्कुलेट नहीं करता। तो जो भी कॉम्प्लिकेशन आती है सारी की सारी ब्लड वेसल्स की वजह से ही आती है, 95% केसेस में ऑलमोस्ट। अब जैसे मान लीजिए आइस है, आइस की ब्लड वेसल्स हैं, आइस की ब्लड वेसल्स जो भी हैं वो डैमेज हुई, धीरे धीरे करके आंखों को जो है ब्लड सप्लाई कम हो जाती है, तो आंखों के नज़र पर असर पड़ता है, शुरू में धुंधलापन आता है और एक लेवल ऐसा आता है कि आंखों से दिखना बंद हो जाता है। शुगर जो है आइस में एब्जॉर्ब होना शुरू हो जाती है, इसी को डायबिटिक रेटिनोपैथी कहा जाता है। पैथी मतलब कोई भी प्रॉब्लम मसल से रिलेटेड, रेटिना मतलब आइस, और डायबिटिक मतलब डायबिटीज़ की वजह से आंखों की कोई भी प्रॉब्लम आई है तो उसको डायबिटिक रेटिनोपैथी कहा जाता है। इसी की वजह से ग्लोकोमा,
या कैटरेक्ट भी हो सकता है, मतलब कि मोतिया जिसको हम कहते हैं। अगर यही शुगर जो है किडनी की ब्लड वेसल्स के ऊपर असर डालती है तो उसी को डायबिटिक नेफ्रोपैथी कहा जाता है। नेफ्रो किडनी के लिए यूज़ किया जाता है, पैथी मसल्स की प्रॉब्लम, और डायबिटिक मतलब शुगर की वजह से किडनी की मसल्स में अगर प्रॉब्लम आती है उसके सेल्स में, टिश्यूज में, तो उसको डायबिटिक नेफ्रोपैथी कहा जाता है। अब इसमें क्या होगा, इसमें भी वही है कि ब्लड वेसल्स में ब्लड जो है गाढ़ा हो गया, जिसकी वजह से एक तो किडनी की ब्लड सप्लाई के ऊपर असर पड़ा, उसको प्रॉपर न्यूट्रिशन जो मिलना चाहिए वो नहीं मिलेगा। दूसरा जो है शुगर डिपॉजिट होने की वजह से किडनी की जो फिल्टरिंग मेम्ब्रेन है, जो पोर्स है, उसमें इन्फ्लेमेशन हो गई है, जिसकी वजह से जो है प्रोटीन जो है धीरे धीरे करके पेशाब में निकलना शुरू हो जाएगा। और शुगर भी जो है नॉर्मली पेशाब में नहीं आती है, लेकिन एक लिमिट ऐसी आएगी कि किडनी जो है शुगर को कोशिश करेगी कि पेशाब में ना निकाले, बॉडी में रोके, लेकिन एक लेवल जो है उसके ऊपर ओवरलोड पड़ने की वजह से, ज़्यादा काम करने की वजह से किडनी में से जो है शुगर जो है जाना शुरू हो जाएगी। अगर शुगर जो है ज़्यादा जाएगी तो बॉडी किडनी को जो है फ्लूइड, पानी जो है रोकने की जो कैपेसिटी है उसके ऊपर असर आएगा, तो पानी भी जो है किडनी के थ्रू निकलना शुरू हो जाता है, मतलब मूत्र ज़्यादा आएगा। अब इसकी वजह से ब्लड वॉल्यूम कम हो जाएगा शरीर में, तो हमारे सेल्स में मौजूद पानी जो है वो ब्लड के वेसल्स के अंदर आएगा, और शरीर में पानी की कमी होगी तो आपको प्यास ज़्यादा लगेगी, आप फिर ज़्यादा पानी पिएंगे और फिर ज़्यादा वॉशरूम आएगा। तो अब इसकी वजह से ही जो है क्रॉनिक किडनी डिसीज़ हो जाता है, मतलब किडनी जो है धीरे धीरे करके आपकी जो डैमेज होना स्टार्ट हो जाती है और फेलियर की तरफ चली जाती है। शुगर में 10% पेशेंट्स में जो है किडनी के प्रॉब्लम्स आती हैं, मतलब क्रॉनिक किडनी डिसीज़ जो है डिवेलप होता है। अगर ज़्यादा ब्लॉकेज है, बड़ी वेसल से ब्लॉकेज आ जाती है, फिर जो है एकदम से सडनली जो है इफ़ेक्ट पड़ता है। अब यही ब्लड वेसल्स जो नर्व्स जो आपकी ब्रेन से सिग्नल लेके आती हैं, उन नर्व्स को भी जो है न्यूट्रिशन ब्लड वेसल से मिलता है। अगर उनकी ब्लड वेसल्स में जो है ब्लड सप्लाई धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाएगा, तो पहले तो क्या होगा, छोटी ब्लड वेसल्स पे असर आएगा, बाद में बड़ी ब्लड वेसल्स पे असर आएगा। तो इसकी वजह से आपको हाथ पैरों में सूनपन लगेगा, झंझनाहट लगेगी, ऐसे लगेगा जैसे कीड़ियाँ से काट रही हैं, जलन हो गई, या फिर जैसे सुइयाँ से चुभती हैं, इस तरह की सेंसेशन होती है। धीरे धीरे करके जो है अगर नर्व्स जो है और ज़्यादा डैमेज हो गई तो ये जो है बाकी बॉडी पर भी जो है इफेक्ट आना शुरू हो जाता है, और हाथ पैर जो परमानेंट जो है नमनेस जो उनकी सेंसेशन है वो ख़त्म हो जाती है। अगर यही ब्लड वेसल्स जो है मसल्स, अगर मांसपेशियाँ जो हैं अगर उनकी ब्लड वेसल्स में डैमेज होता है तो मांसपेशियाँ कमज़ोर होना शुरू हो जाएंगी, दर्द होना शुरू हो जाएगा, स्पाजम्स होना स्टार्ट हो जाएगा, मांसपेशियों की जो ग्रोथ है वो धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाएगी। मतलब और इसका क्या होगा, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम है, आपका पेट है, छोटी आंत है, बड़ी आंत है, क्योंकि नेचुरल से ब्लड सप्लाई तो पूरी बॉडी में होती है। अगर यहाँ की ब्लड वेसल्स में डैमेज होगी तो आपको पेट से रिलेटेड सिम्टम्स आना शुरू हो जाएंगे, जैसे उल्टी आने का मन करेगा, आपको कब्ज़ भी हो सकती है या लूज मोशन भी हो सकते हैं, जो इंटेस्टाइन की मूवमेंट्स हैं उसके ऊपर जो है असर आएगा। तो इसकी वजह से ही आपको जो है डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड सिम्टम्स आएंगे, वॉमिटिंग आने का मन करेगा, वॉमिटिंग आएगी, गैस होगी, एसिडिटी होगी, कब्ज़ होगी, लूज मोशन होगा, मतलब जो भी इससे रिलेटेड सिम्टम्स हैं। अब इसकी वजह से क्या होगा, अगर ब्लड वेसल्स की सप्लाई जो है ब्रेन में, क्योंकि धीरे धीरे अगर ब्रेन की ब्लड वेसल्स है उस पर भी इफेक्ट आएगा, तो इसीलिए जो शुगर पेशेंट है उसमें क्या है, मेमोरी वीक हो जाती है, कन्फ्यूज़न होता है, उनकी जो हम कहते हैं एक नॉर्मल आईक्यू जो होता है वो कम होना शुरू हो जाता है, पेशेंट इरिटेट हो जाता है, डिप्रेस रहना शुरू हो जाता है। और इसी की वजह से जो है कानों की हियरिंग प्रॉब्लम जो है, शुगर पेशेंट में हियरिंग प्रॉब्लम कॉमन होती है, क्योंकि ब्लड वेसल्स जो है ईयर्स की उस पर भी इफेक्ट आना शुरू हो जाता है। और हार्ट तो मेन सबसे मेन ऑर्गन है कि हार्ट के ऊपर तो इफेक्ट आता ही आता है, क्योंकि हार्ट जो है मेन एक तरह से कह सकते हो सबसे बड़ी ब्लड वेसल है हमारे शरीर की। सारी ब्लड वेसल्स वहीं से शुरू होती हैं, वहीं पर ख़त्म होती हैं। पूरे ब्लड को सर्कुलेट करने का, पंपिंग करने का काम जो है दिल का होता है। और नॉर्मली 75% पेशेंट की डेथ जो है वो हार्ट अटैक की वजह से होती है, कि दिल की जो मांसपेशियों को ब्लड सप्लाई करती है उन ब्लड वेसल्स के बीच में ब्लॉकेज हो जाती है, या फिर ब्रेन की ब्लड वेसल्स के बीच में ब्लॉकेज हो जाती है। मतलब आप यूँ कह लो कि सारी प्रॉब्लम्स जो है ब्लड वेसल्स की वजह से ही आती हैं। ये बात मैं आपको बार बार इसलिए बोल रही हूँ कि कोलेस्ट्रॉल कम होगा, शुगर कम होगा, स्मोकिंग बंद होगी, तभी आप जो है इन प्रॉब्लम को रोक पाएंगे।
और शुगर जो है इजीली अपनी डाइट को चेंज करके, लाइफस्टाइल को चेंज करके, अपनी स्ट्रेस को कम करके आप इजीली इसको ठीक कर सकते हैं। ये एक ऐसी प्रॉब्लम है, अब मान लीजिए हम बोलते हैं कि हाँ जी शुगर तो आपकी जो है पीढ़ी दर पीढ़ी वाली प्रॉब्लम है, बहुत सारी बीमारियां हम कहते हैं जेनेटिक है, फैमिली हिस्ट्री है। अगर फर्स्ट पहली पीढ़ी में तो प्रॉब्लम शुरू हुई होगी ना, ये तो थी नहीं कि सारी पीढ़ियों में ही शुगर थी, एक पीढ़ी, दो पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी, चौथी पीढ़ी, तब जाके शुगर स्टार्ट हुई ना। तो इस तरह हम इसको पीढ़ी दर पीढ़ी ठीक भी तो कर सकते हैं। अगर आज हम लाइफस्टाइल का ठीक करेंगे, अपने बच्चों का लाइफस्टाइल ठीक करेंगे, तो ये प्रॉब्लम पीढ़ी दर पीढ़ी नहीं आएंगे, इसको हम 101% क्योर कर सकते हैं। और शुगर से मेन मैं इसीलिए बता रही हूँ कि लोगों को नहीं पता चलता कि शुगर में मेन कॉम्प्लिकेशन क्या है। शुगर मेन कॉम्प्लिकेशन यही है कि आपका खून गाढ़ा हो गया है, शुगर जो है फैट में कन्वर्ट हो रहा है, तो फैट को कम करेंगे तो शुगर भी अपने आप कम हो जाएगी आपकी। तो इसीलिए आप अपने डाइट को ठीक करें, अपना जो डेली रूटीन है उसमें एक्सरसाइज को ऐड करें, और अपनी डाइट में कार्बोहाइड्रेट जो है कम ले। 60% प्रोटीन जो है शुगर में कन्वर्ट होता है, तो इसलिए अगर आप शुगर नहीं भी लेंगे तो भी आपकी बॉडी को एनर्जी मिलती रहेगी। तो नेचुरल फ्रूट्स लें, सैलड लें, अपनी जो रूटीन है उसको ठीक करें आप, तो शुगर आपकी 101% क्योर हो सकती है। अगर बहुत ज़्यादा है तो ठीक है, साथ में मेडिसिन भी ले, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर आप मेडिसिन भी खाते हैं तो क्या है, शुगर तो बॉडी में है ना, डिपॉजिट ही तो हो रही है, सेल्स और टिश्यूज उसको कहाँ यूज़ कर रहे हैं। जहाँ शुगर डिपॉजिट होगी वही तो प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। अगर लीवर की भी तो एक लिमिट है उसको स्टोर करने की, मेन तो लीवर है। अगर आपके खून में शुगर कम हो जाती है तो लीवर शुगर दे देता है, और अगर शुगर ज़्यादा होती है तो लीवर उसको लेकर स्टोर कर लेता है। लेकिन लीवर की भी एक कैपेसिटी है उसको स्टोर करने की। अगर सेल्स टिश्यूज नहीं यूज़ कर रहे, और वो लीवर भी कितना डिपॉजिट करेगा, उसकी भी एक लिमिट है ना स्टोरिंग कैपेसिटी की। अगर वो सारा शुगर ही स्टोर कर देगा, बाकी क्या करेगा, बाकी विटामिन है, मिनरल्स है, और चीज़ें भी तो हैं। और इसी की वजह से जो है फैट ज़्यादा होगा तो फैटी लीवर होगा तो लीवर पे डैमेज आना शुरू हो जाएगा। तो मतलब कि इतनी सारी जो है, आप इसको सारी प्रॉब्लम्स को इजीली ठीक कर सकते हैं अपने लाइफस्टाइल को ठीक करके। तो ये मैं आपको कुछ थोड़ा समझाने की कोशिश की थी शुगर के बारे में जनरल लैंग्वेज में, ताकि आप इसको समझ पाएँ। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नमस्ते।